क्या कवि की कविता में इतनी संवेदना वेदना होती है कि वो सत्ता को परिवर्तन करने में एक अहम रोल निभा सके? आपने कोई ऐसी बात लिखी जो सरकार के विरोध में, आपने कोई ऐसी बात बोली हो और उसका एक असर एक व्यक्ति विशेष को गलत पड़ा और उसने आपके ऊपर कभी कोई दबाव डाला हो या कोई धमकी दी हो, इस तरह का कोई वाक्य आपके साथ कभी हुआ? मूल क्या रहता है इस चीज को लेकर? उस समय की कंटेम्पररी सर्कमस्टेंसेस, समकालीन परिस्थितियां, जब हम गुलाम थे तो इस देश में जितने भी कवि हुए ज्यादातर ने गुलामी के विरुद्ध शंखनाद किया। समाज और कवि, इन 195 देशों में जब भी जहां भी क्रांति हुई है उसकी बुनियाद में सबसे बड़ा तत्व कवि और कविता रही। एक लेखक था रूसो, उसका नाम था, मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज फाउंड एवरीवेयर इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। कौन सी कविता आपको जो आपके दिल के बेहद करीब है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर के कोलंबस हॉल में कि जिस इंसान की जिंदगी का लक्ष्य नहीं होता वो घड़ी के पेंडुलम की तरह लगातार डोलते रहता है लेकिन किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तो वो लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे प्रणाम करते हैं और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन अपने वतन के नाम करता है। ये उनकी कविता बड़ी वायरल हुई थी कि हमारे देश के नेता हमारे देश में खाते हैं, तभी तो उनके विदेशों में खाते हैं। एक अभी जो युद्ध हुआ, सिंदूर वाला जो ऑपरेशन हुआ, इसके अंदर आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया? जंग खुद एक मसला है जी। जंग किसी मसले का हल क्या देगी? नफरत की आग आज देगी, भूख और प्यास कल देगी जी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और मेरे मकाम में शमा जलती रहे तो बेहतर है।